वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र एहतराम बुज़ुर्गों और अज़ीज़ भाइयों, आज सूरतुल अनफ़ाल की और कुछ हिस्सा सूरतुत तौबा की तिलावत की गई। सूरह अनफ़ाल में अल्लाह ताला ने जंग के उसूल, माल गनीमत की तक़सीम के मुताल्लिक़ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के सिलसिले में आयत उतारी हैं। उनमें से एक आयत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब हैं कि जब तक आप रहेंगे उस वक्त तक हम आपकी कौम को अज़ाब नहीं देंगे। उसके बाद में भी जो इंसान तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहेगा उस वक्त तक भी अल्लाह तबारक व तआला किसी को अज़ाब नहीं देंगे। इंसान पर हालात उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है दो वजह से आते हैं। एक तो उनके गुनाहों की वजह से उनके ऊपर दुनिया में हालात आते हैं और दूसरे हालात अल्लाह की तरफ से तक़र्रुब इलल्लाह के ज़रिए के तौर पर अल्लाह की क़ुर्बत के लिए आते हैं। इंसान जब गुनाह करता है और अल्लाह की ज़ात जब उस बंदे से नाराज़ होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर कुछ तरह की मुसीबतें, बीमारियां, परेशानियां उस पर डाल देते हैं और इंसान परेशान होकर इधर उधर भागता है, हालात से दो चार होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत के लिए किताब उतारी और उसमें ख़ुद ही ऐसी चीज़ें बताई कि जब इंसान परेशान हाल हो, सुकून ज़िंदगी का ख़त्म हो जाए, उस वक्त में एक ही काम कीजिए कि अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहिए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान अपने गुनाहों पर शर्मसार होकर, पशेमान और शर्मिंदा होकर नदामत के साथ चंद आंसू बहाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे के गुनाहों को मुआफ़ फरमाते हैं। और जो मुसीबत और जो परेशानी और बेसुकूनी, बेचैनी, बेइत्मीनानी जो उसकी ज़िंदगी में आई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिग़फ़ार की बदौलत उसको दूर फरमाते हैं, ख़त्म फरमाते हैं। मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्तिग़फ़ार की निस्बत से इनामात अता फरमाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। आप अपने रब से इस्तिग़फ़ार तलब करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। एक इनाम तो ये है अल्लाह की तरफ से कि बंदा गुनाह करता है, गुनाहों की लज्जत हासिल करता है, फिर जब शर्मिंदा होता है अल्लाह के हुज़ूर जब वो मुआफ़ी तलब करता है, अल्लाह फरमाते हैं आप तौबा तलब करो, इस्तिग़फ़ार तलब करो, हम आपको मुआफ़ कर देंगे। एक तो मुआफ़ी का ऐलान, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। मज़ीद अल्लाह क्या करेंगे? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह ताला आसमान से मूसलाधार बारिशों का नुज़ूल करेंगे। बारिश जो आती है आसमान से रहमत लेकर के आती है, रिज़्क़ लेकर के आती है। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारे तौबा की वजह से आसमान से मूसलाधार बारिश को नाज़िल करेंगे। व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन। और जिसके पास पैसा नहीं है, माल नहीं है, रोज़ी नहीं है, जॉब नहीं है, हम उन्हें माल अता करेंगे। इंसान तौबा मांगेगा, अल्लाह कहते हैं हम उन्हें माल देंगे। व बनीन, अगर किसी इंसान को बेटे नहीं हैं, अक्सर तो इंसान ये चाहता है कि उसे बेटे हो, और बेटे नहीं है, इंसान तौबा तलब करेगा अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला उसे बेटे अता करेगा।
युरसिलिस्समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मज़ीद क्या करेंगे? अल्लाह ताला तुम्हें बागात अता करेंगे। अल्लाह कह रहे हैं हम तुम्हें बागात अता करेंगे, किलो 2 किलो, क्विंटल 2 क्विंटल के फल फ्रूट नहीं। अल्लाह ताला कह रहे हैं आप तौबा तो मांग करके देखिए, हम आपके लिए बागात अता करेंगे, अनहारा और नहरें जारी कर देंगे। 5 किस्म के इनाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आयत करीमा में फरमा रहे हैं। एक तो अल्लाह तौबा को मुआफ़ करेंगे, गुनाहों को मुआफ़ करेंगे, आसमान से मूसलाधार बारिश का नुज़ूल करेंगे, अल्लाह ताला माल देंगे, बेटे देंगे, जन्नात बागात देंगे और नहरें देंगे तौबा के कबूल करने, तौबा के अल्लाह तबारक व तआला से तलब करने पर। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस्समा अलैकुम मिदरारा व यज़िदकुम क़ुव्वतन इला क़ुव्वतिकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी जिस्मानी, रूहानी, मिल्ली, समाजी, कौमी जो ताकत होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस ताकत को बढ़ाएंगे। आज यही मसला है, हम सब परेशान हैं, उम्मत मुस्लिमा परेशान है, हालात इंसान तनाव होगी भी परेशान है, घर बार के एतबार से भी परेशान है, मिल्लत के एतबार से भी परेशान है, समाज के एतबार से भी परेशान है, कौम के एतबार से भी परेशान है, मुल्क के एतबार से भी परेशान है, हर तरह इंसान परेशान है। अल्लाह कह रहे हैं आप तौबा तलब कीजिए, अल्लाह से मुआफ़ी मांगिए, हम आपकी क़ुव्वत को बढ़ा देंगे, हम आपको मजबूत करेंगे। अब मजबूती इंसान की सेहत के साथ भी है, बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे साफ़ करेंगे, जिस्मानी क़ुव्वत अता करेंगे, ताकत अता करेंगे। ये वजीफ़ा अल्लाह दे रहे हैं बंदों को, आप तौबा तो मांगिए, जब तौबा मांगोगे हम आपके साथ ये इनामात देंगे। तीसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा, हम एक लंबी ज़िंदगी तक यानी कि अजल मुसम्मा मौत तक के लिए हम आपको सुकून अता करेंगे, ज़िंदगी में चैन अता करेंगे, राहत अता करेंगे, इत्मीनान अता करेंगे। आदमी आज दुनिया में पैसा कमा रहा है, कारोबार कर रहा है, मगर उसे सुकून नहीं है, राहत नहीं है, चैन नहीं है। बसा औकात इंसान बड़े बड़े शहरों में नींद की गोलियां खाने पर भी उन्हें नींद नहीं है, सब कुछ उनके पास रखा हुआ है। ये सुकून अल्लाह की तरफ से आता है, ये इत्मीनान अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह कह रहे हैं तुम तौबा को मांगो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें एक लंबी ज़िंदगी तक सुकून अता करेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर हमें ये बातें इरशाद फरमा रहे हैं कि ये इनामत हदीस कुदसी में आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात में बंदों की तरफ निकलते हैं और अपने हाथों को फैलाते हैं। यहाँ हाथों को फैलाने से मुराद हाथ नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ चलती है और ऐलान होता है दिन भर का कोई गुनाह करने वाला इंसान मुझसे वो तौबा तलब करे, मैं उसे मुआफ़ कर दूंगा। यह ऐलान सुबह तक हो रहा है, सुबह में फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों की करीब में हाथ फैलाते हैं और कहते हैं है कोई रात का गुनहगार जो मुझे सुबह में मेरे पास तौबा मांगे, मैं उसकी तौबा को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और ये एक रात दो रात नहीं, उस दिन तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये हाल और ये मामूल चलता रहेगा जब तक कि सूरज मगरिब से जो है वो न निकले। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात बंदों से कह रहे हैं कि आप मांगिए तो सही, हम देने के लिए तैयार हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक बंदा 70 साल के गुनाह कर करके आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल करते हैं। 70 साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तौबा के मांगने पर जो है कबूल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बड़ी रहीम है, अल्लाह बहुत करीम है अपने बंदों के साथ। हुज़ूर आला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने एक मरतबा सहाबाए किराम के सामने एक औरत कैद करके लाई गई थी और उसका बच्चा गुम हो गया था, छोटा बच्चा, दूध पीता बच्चा गुम हो गया था। सहाबा देख रहे हैं उस कैदी औरत को, इधर से उधर परेशान हाल भाग रही है, जो भी बच्चा मिलता था उसको उठा के अपने सीने पे लगा के अपना दूध पिलाती थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आपकी क्या राय है उस औरत के सिलसिले में? क्या अगर उसका बच्चा अगर मिल जाए, क्या उसे वो आग में डालना पसंद करेगी? सहाबा कहने लगे, अल्लाह के नबी, आग में डालना तो बहुत दूर की बात है, अगर उसका बच्चा आग में खुद गिर जाए ये अपनी जान की बाजी लगा करके उसको बचाएगी, क्योंकि वो दूध पिलाने के लिए अपने बच्चे को इतने पागल की तरह ढूंढ रही है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हाल अपने बंदों के साथ इस माँ से भी ज़्यादा बेहतर है। वो कैसे अपने बंदों को आग में डालेगा? अल्लाह रहीम है, अल्लाह चाहते हैं कि बंदा उसकी तरफ मुतवज्जा हो, मांगे, कभी रात में मांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिन की सिफ़ात जिक्र करते हुए फरमाया कि मोमिन वो हैं, उनकी सिफ़ात ये है कि वो तहज्जुद के वक्त में, सुबह सादिक के वक्त में उठ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा तलब करते हैं। हमा वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। इंसान गुनाहों का पुतला है, चलते बैठते उठते उससे गुनाह सादिर होते रहते हैं। वो जितना अल्लाह ताला से तौबा तलब करेगा अल्लाह ताला माफ़ करेंगे, मज़ीद उसके बदले। इंसान आज कारोबार से परेशान है, कहाँ कहाँ नहीं जाता वजीफ़ों के लिए। आजकल बहुत सारे इलाक़ों में देखें, कुछ ख़वातीन जो है बैठी हुई हैं, वजीफ़े दे रही हैं। सिर्फ उन वजीफ़ों के चक्कर में औरतें दूर दूर से आ रहे हैं। कुछ हज़रात तावीज़ वगैरह दे रहे हैं, उस तावीज़ की तलब के लिए इंसान पलट पलट के आ रहा है, अपना पैसा दे रहा है, अपना ईमान फरोख्त कर रहा है, अपना वक्त दे रहा है, उससे कुछ हासिल तो होगा नहीं। अल्लाह कह रहे हैं मैं देने वाला हूँ। बेटे चाहिए आपको, अब तौबा मांगो, मैं बेटे दूंगा आपको। कोई मौलाना, कोई तावीज़, कोई वजीफ़ा बेटे नहीं देगा, अल्लाह बेटे देंगे। किसी के हाथ से कुछ नहीं होता, जो होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथों से होता है। अल्लाह से मांगे तो सही, और जब अल्लाह नाराज़ होते हैं तब इंसान पर मुसीबतें आती हैं, बड़े बड़े पहाड़ टूट पड़ते हैं। पूरी दुनिया मिल कर के भी किसी इंसान की तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकती, पूरी दुनिया मिल कर के किसी इंसान को राहत और सुकून नहीं पहुँचा सकती। वो रब्बे करीम की ज़ात है जो इंसान को सुकून पहुँचाती है। कुरान मजीद में आगे की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 सहाबा के वाक़े को नकल फरमाया। व अला सलासतिल लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत। 3 सहाबा, उबय इब्न कअब, हिलाल इब्न उमय्या, मुरारा इब्न रबी, ये 3 बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा हैं। पैसा भी था, माल दौलत भी थी, हशाश बशाश तबीयतें भी थी, मगर ये सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग तबूक के लिए निकले। ये सोचे हम कल जाके मिलेंगे, हमारे पास सवारियाँ अच्छी हैं, हम परसों जाके मिलेंगे, ये तो आहिस्ता जाएगा काफिला, हम तेज़ रफ्तारी जाएंगे। ये सोचते सोचते रह गए अपने इलाके में। सहाबा जंग करके वापस आए। अल्लाह की तरफ से उन सहाबा उन 3 हज़रात के लिए ये तंबी हुई कि सारे सहाबा ने उनके साथ बातचीत बंद कर दी। यानी अल्लाह का हुक्म था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हुक्म हुआ कि आप उनसे बातचीत न करें। हज़रत उबय इब्न कअब परेशान। फिर ये हुक्म आया कि आप अपनी बीवियों से मिलना छोड़ दें। तने तना बीवियाँ भी मैके चली गई। 2 हज़रात की बीवियाँ बूढ़े हज़रात थे, उन्होंने दरख्वास्त करके उनकी खिदमत की इजाज़त ले ली। उबय इब्न कअब जवान इंसान थे, उनकी बीवी की इजाज़त नहीं मिली। वो तने तनहा सब कुछ मस्जिद में जाते थे, चाहत ये थी कि हुजूर मुझसे कुछ बात करें, मगर अल्लाह के नबी उन्हें देख के अपने चेहरे को मोड़ लेते। कोई सहाबी मुसाफा करने तैयार नहीं, सलाम करने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह जब नाराज़ होते, फिर उन्होंने किया क्या? अब तन्हाई में बैठ करके बस रो रहे अल्लाह को याद कर रहे। 50 दिन के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी तौबा को कबूल की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआफ़ी का ऐलान कुरान मजीद के अंदर सुनाया। वो 3 लोग वो है जो पीछे रह गए थे, हमने उनकी तौबा को कबूल किया। अल्लाह तौबा कबूल करता है, इंसान मांगे तो सही। एक औरत थी जिसने जिना किया था, खुद आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहने लगी, अल्लाह के नबी मुझसे जिना सादिर हुआ है, मुझे कोड़े मारिए, रजम कीजिए, संसार कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शफीक और मेहरबान ज़ात है अल्लाह के नबी की भी। देखा कि औरत के पेट में बच्चा है, टालने के लिए कहा कि नहीं अब तो तुम चले जाना, जब तुम्हें बच्चा पैदा हो जाए, जब विलादत हो जाए उसके बाद आना। उसके बाद आई, एक रिवायत में है कि कहा कि जब बच्चा जब दूध छोड़ दे तब आना। जब दोबारा वो औरत आई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संसार का हुक्म दिया, सहाबा ने उसे संसार किया, उस पर पत्थर मारे गए, वो औरत मर गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे की नमाज के लिए तैयार हुए और आपने नमाज जनाजा पढ़ाई उस औरत की। हज़रत उमर करीब आए और कहने लगे, अल्लाह के नबी ऐसी औरत जिसने जिना किया था उसका जनाजा आपने पढ़ाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उमर इसने ऐसी तौबा मांगी है अल्लाह के पास में, अगर उसकी तौबा आप 70 सहाबा पे तकसीम की जाए तो पूरी हो जाए। 70 सहाबा अगर ये तौबा जो इस तरीके से उसने मांगी अल्लाह से, अगर वो 70 सहाबा पे तकसीम कर दी जाए तो उनको भी काफ़ी हो जाए। ऐसी तौबा उसने अल्लाह से मांगी है।
और तुम देखते नहीं अपनी जान की बाजी उसने अल्लाह के लिए लगाई है। तौबा एक बहुत अहम चीज़ है। एक वाक़या इससे पहले भी जो है तफसीर में सुनाया गया है, याद दहानी के लिए सुना दूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में एक औरत से बदकारी साबित हो गई, ज़िना साबित हो गया। ज़िना जब उससे सादिर हुआ तो वो सीधे हज़रत अबू हुरैरा के घर पे पहुंची रात के वक्त में और दस्तक दी। हज़रत अबू हुरैरा ने अंदर से आवाज़ दी, कौन है? कहने लगी अनल बिन्तुल करीम अनल बिन्तुल शरीफ, मैं करीम की बंदी हूँ, यानी करीम अल्लाह की दात है, शरीफ अल्लाह की दात है, मैं उसकी बंदी हूँ। कहने लगे क्यों आए हो? कहा कि इन्नी ज़नैतु, मैंने ज़िना किया है। फ़हल्ली मिन तौबा फ़हल्ली मिन सबील, क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है कि मैं बच जाऊँ, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगूँ? हज़रत अबू हुरैरा ने सोचा कि मदीना का माहौल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहयात हैं और इतने बड़े मुतबर्रक शहर में इस औरत ने एक काम किया है। वो गुस्से में आकर के कहने लगे लैसा लका मिन तौबतिन व लैसा लका मिन सबीलिन, तेरे लिए कोई तौबा का रास्ता भी नहीं है और तेरे लिए कोई बख्शिश की जो है वो सबील भी नहीं है, रास्ता ही नहीं है। यह औरत चली गई। ज़ोहर की नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत अबू हुरैरा से। हज़रत अबू हुरैरा से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बातचीत के दौरान हज़रत अबू हुरैरा ने ये रात वाला वाक़या सुनाया तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुमने ऐसा क्यों कहा? जाइए उसको ढूंढिए, आप उस औरत को ढूंढिए। अभी जा रहे हैं, हर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, पूछ रहे हैं हल इंदक बिन्तल करीम हल इंदक बिन्त शरीफ, कोई करीम की बंदी, शरीफ की बंदी आपके घर में? अंदर से जवाब आता ला, यहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा नाम तो किसी का होता नहीं है। असर की नमाज में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से पूछा हल वजदतहा या अबू हुरैरा, अबू हुरैरा क्या तुम्हें वो औरत मिली? कहा नहीं। कहा जाओ और तलाश करो। मगरिब तक तलाश किया, इशा तक तलाश किया। हज़रत अबू हुरैरा दिन भर तलाश करते करते थक चुके थे, आके अपने बिस्तर पे बैठे थे कि किसी ने फिर दस्तक दिया दरवाजे पे। कहने लगे कौन है? कहा अनल बिन्तुल करीम अनल बिन्तुल शरीफ, जो कल रात आई थी वही औरत। फौरन खुशी के मारे दरवाजे की तरफ लपके, क्योंकि ढूंढ रहे थे। कहा मैं तुम्हें दिन भर ढूंढ रहा था, कहाँ थे आप? मेरे भी दरवाजे पे आए थे। औरत कितनी समझदार थी। देखें, जब अल्लाह किसी की गुनाह को छुपाता है तो इंसान क्यों अपने गुनाहों को जो है वो जाहिर करे? कहने लगे आप मेरे दरवाजे पर भी आए थे। अगर मैं ये कह देती कि मैं वो उस घर की मैं हूँ तो आपको पता चल जाता कि मैं किस घर की औरत हूँ। और जब अल्लाह ने पर्दापोशी की है, अच्छा क्यों आए थे वो बताइए, वजह क्या है, मेरे घर क्यों आए थे? कहने लगे क्या कहूँ, मैंने तो तुम्हें जल्दबाजी में जो फतवा दिया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके मुताल्लिक़ कुरान मजीद में एक आयत नाजिल फरमाई है। आपने ऐसी कैसी तौबा मांगी? इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। कितनी प्यारी आयत अल्लाह ताला ने। इल्ला मन ताब, जिसने तौबा किया, व आमन, अल्लाह पर यकीन रखा, व अमिल सालिहन, नेक अमल किया। क्या कह रहे हैं अल्लाह? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, जो गुनाह इंसान ने किया है उस गुनाह के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे नेकियां अता करते हैं। व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह की ज़ात बड़ी मुआफ़ करने वाली और रहम करने वाली है। कहाँ ये तेरे बारे में नाजिल हुई है? खुशी के मारे उस औरत के हाथ में सोने के कंगन थे, निकाल करके पर्दे के अंदर से फेंक दिया, ये मेरे तरफ से हदिया रख लीजिए, चली गई। एक औरत गुनाह सादिर हुआ, मगर रात में जो उसने मांगा है, हज़रत अबू हुरैरा ने तो भेज दिया। जब घर में जाकर के जो अल्लाह से उसने तौबा मांगी, सुबह के वक्त में कुरान मजीद में उसके नाम पर एक आयत उतरती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं रहमत खुदा बहाना में जो है, अल्लाह की रहमत बहाना ढूंढ रहे कि बंदा किसी तरीके से आए तो सही, हम उसको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र फरमा रहे हैं। इतना बदकार किस्म का इंसान था, सारे गांव के लोगों ने धुतकार दिया, बाहर कर दिया उसको। हत्ता कि जो माँ मोहब्बत करती थी, थक करके माँ ने भी उसको धुतकार दिया। जब माँ ने भी धुतकार दिया, चलने लगा जंगल की तरफ और कहने लगा सारी दुनिया ने अल्लाह मुझे धुतकारा है। शराबी भी था, बदकार भी इंसान, बुरा इंसान था। आसमान की तरफ देख करके अल्लाह से कह रहा है सारी दुनिया ने मुझे धुतकारा है, मेरी माँ ने भी मुझे धुतकारा, ऐ अल्लाह अगर तू भी मुझे धुतकारेगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। बस रोता रहा और इंतकाल हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही की, मेरे वली की नमाज जनाजा पढ़ना है।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पहुँचे और ये भी कहा गया था जो उसकी नमाज जनाजा में शरीक होंगे उसकी भी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। ये वही हुई। हज़रत मूसा जब जाके जंगल में उस जनाजे को, मुर्दे को देखते हैं, वो इंसान जिसे गांव के लोगों ने धक्का मार के बाहर निकाला है, फिर अल्लाह से बात करने लगे, अल्लाह ये वो इंसान है जिसको सारी दुनिया ने धक्का दिया है। कहने लगे मेरा वो बंदा है, तुम सब ने उसे धक्का दिया और मैंने उसे जो है अपना लिया। जो लोग इसकी नमाज जनाजे में शरीक होंगे मैं उसकी भी मग़फ़िरत करूँगा। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, सारे लोगों ने उनकी नमाज। क्या इंसान जब दिल की तलब के साथ अल्लाह को याद करता है, अल्लाह बंदे से कितना प्यार करते हैं, कैसी मोहब्बत है अल्लाह ताला की अपने बंदों के साथ। 70 साल का ज़ानी बूढ़ा अल्लाह के दरबार में आके दुआ मांगता है, अल्लाह उसको कबूल करते हैं और मुआफ़ करते हैं। इसके लिए नंबर 1, दुआ करने के लिए, तौबा करने के लिए वक्त की कोई कैद नहीं है। इस बात को समझें, वक्त की कोई कैद नहीं। आदमी नींद में सोते सोते भी इस्तिग़फ़ार करे, नींद से उठते हुए इस्तिग़फ़ार करे, हालत वज़ू में इस्तिग़फ़ार करे, बेवज़ू के आलम में इस्तिग़फ़ार करे, सफ़र में करे, बैठते उठते हर वक्त अल्लाह को याद करे और इस्तिग़फ़ार करे। दूसरे, इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाह पे न करे, गुनाह के अलावा भी इस्तिग़फ़ार है, गुनाह के अलावा भी इस्तिग़फ़ार है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आप नहीं देखते हो, मैं रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार मांगता हूँ। क्या हमारे नबी बख्शाए नहीं थे? क्या अल्लाह के नबी मासूम अनिल ख़ता नहीं थे? कोई गलती अल्लाह के नबी से ज़िंदगी में सादिर नहीं हुई। ऐसे पाक साफ इंसान और नबी बरहक़, वो कह रहे हैं कि मैं दिन में 100 मरतबा में अल्लाह ताला से जो है इस्तिग़फ़ार तलब करता हूँ। एक दूसरी रिवायत में कह रहे 70 मर्रतन, 70 मरतबा में अल्लाह ताला से तौबा मांगता हूँ। जब एक नबी तौबा मांगते हैं तो हमें कितना मांगना चाहिए? गुनाहों पर ही नहीं बल्कि जन्नत के दर्जात को बुलंद करने के लिए भी इंसान जो है अल्लाह ताला से तौबा मांगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तौबा इरशाद फरमाई है वो अलग अलग अल्फाज में भी है। बेहतरीन अल्फाज वो भी है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये ज़िक्र भी है और ये तौबा भी है। समंदर के झाग के बराबर भी अगर किसी के गुनाह होंगे और इंसान इसको अगर पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके समंदर के झाग के बराबर के गुनाहों को माफ़ करेंगे। इतना गुनाह तो इंसान कर भी नहीं सकता। मिट्टी के ज़र्रात, तिनकों के बराबर भी अगर गुनाह होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करते हैं। दूसरे एक रिवायत में है कि जब इंसान सुबह व शाम 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम का विर्द करता है, अल्लाह इतने अपने ख़जाने से इतना माल देते हैं, आदमी यूँ कहता है मुझे बस अल्लाह तो कितना देगा। आदमी के लिए काफ़ी हो जाता है और आदमी के दिल को अल्लाह ऐसा मुस्तगनी करते हैं, वो दुनिया से बेनियाज, अल्लाह देते जाते हैं उसको दे, बस सुबह व शाम इसकी पाबंदी करते रहना। इससे गुनाह भी माफ़ होंगे, दराजात भी बुलंद होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल की खूब फरावानी भी करेगा। दूसरे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। छोड़ दीजिए, सबको याद है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने फरमाया 99 बीमारियों की इसमें शिफा है। 99 बीमारियों की शिफा ला हौला वला कुव्वता के पढ़ने में है। जब बीमार हो जाए, बुखार आ जाए, सर दर्द हो, पेट दर्द हो, किसी किस्म की तकलीफ हो, फौरन इंसान 3 मरतबा इसको पढ़ करके अपने ऊपर दम करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफा दे। 99 बीमारी की शिफा अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखी है। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी भर के गुनाह को माफ़ करेंगे। इतनी फ़जीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, हम उसको इख्तियार करें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। दूसरे, जब हमें गुनाह करें तो गुनाह करने के फ़ौरन बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी मांगे। गुनाह होने के जब भी इंसान दानिस्ता बूझकर जानबूझकर की जो भी गुनाह इंसान से होगा, गुनाह होते ही पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी तलब करे। हदीस में है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है उसका ईमान निकल करके उसके सर के ऊपर चला जाता है, उसके सीने से निकल जाता है उसका ईमान। गुनाह कर रहा है एक आदमी, गंदगी कर रहा है, उसका ईमान उसके दिल में बाकी नहीं रहता। उसका जैसे तौबा करता है उसका ईमान रुजू हो जाता है उसके दिल में। आदमी अगर ताख़ीर कर दे गुनाह की मुआफ़ी में और इस बीच में उसे मौत आ जाए तो बताइए किस आलम में मौत होगी। इसके लिए गुनाहों से बचना है। गुनाह अगर होता है तो गुनाह होती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी तलब करना है, अल्लाह ताला से
मांगना है। तो ये दूसरा काम। तीसरा काम, जब भी इंसान से गुनाह हो उस गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी हो, अफसोस हो। ऐसा नहीं कि इंसान गुनाह करे और फिर उस पर अकड़ता रहे, गुनाह करे और तौबा मांग लेंगे, गुनाह करेंगे अल्लाह से माफ़ी मांगे, ऐसा भी नहीं कि जब इंसान से एक मरतबा गुनाह सादिर हो जाए उसकी नदामत और वो उस गुनाह की हिकारत दिल के अंदर पैदा हो, अल्लाह ने मुझे कैसा रखा और मैंने कैसा काम किया, वो हिकारत दिल में पैदा हो और फिर उस नदामत और उस शर्मिंदगी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाह को मुआफ़ करते हैं। उलमा ने लिखा है कि जब इंसान तौबा मांगता है और तन्हाई में उठकर अल्लाह ताला से दुआ करता है, उसकी कबूलियत के असरात में से एक ये है कि उसके बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, और जब उसकी दुआ ख़त्म होती है ऐसा लगता है उसके बदन से पूरा बोझ हल्का हो गया हो, तो समझ लीजिए कि उसकी दुआ कबूल हो चुकी है। आदमी उसमें खुशी महसूस करता है, एक हल्कापन, जो गुनाहों का बोझ था वो ख़त्म हो जाता है, उसको हल्कापन महसूस करता है। क्योंकि जब जब इंसान गुनाह करता है वो गुनाह के सियाह नुक्ते उसके दिल पे लगना शुरू होते हैं, हत्ता के होते 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 उसका पूरा के पूरा दिल सियाह हो जाता है, तौबा के बगैर माफ़ नहीं होते। चौथा काम क्या करना है? एक तो मामला जो अल्लाह के साथ है वो तौबा मांगनी है, जो अल्लाह के हक में हमने कोताही की है, जो गुनाह किया है वो तौबा अल्लाह से मांगना है। इंसान के साथ में जो रवैया गलत करता है, जुल्म करता है, ज्यादती करता है, गाली गलौज करता है, हसद करता है, इसको अल्लाह माफ़ नहीं करेंगे। ये बात समझ लीजिए, कुरान में इसको कह रहा है। साहिब मामले के साथ आपकी माफ़ी मांगना ज़रूरी है। जिस इंसान को हमने गाली दी है उसको जाकर के माफ़ी मांगे, जिन माँ बाप का दिल हमने दुखाया है उन माँ बाप से हम माफ़ी मांगे, जिन भाई बहनों के जो है वो हिस्से हमने दबाए रखे हैं उनको वह हिस्से वापस करें, जिनके विरासत के अंदर हम जो है वो बाज़ हज़रात सांप की तरह बैठे हैं वो छोड़ दें, आखिरत को याद करें, उनकी विरासत के हकदार को वो माल पहुँचा दे। हर किस्म में आदमी समझ रहा है मैं किधर गुनाह कर रहा हूँ, मैंने कोई जिनाई नहीं किया, मैंने कभी शराब नहीं पी, सिर्फ यही गुनाह नहीं, उससे बढ़ करके गुनाह वो है जो इंसान के हुकूक के मामले में करता है। तो चाहिए इंसान को कि अपने जितने हुकूक हैं, हकदार हैं, हकदारों के साथ अपने माफ़ी मांग करके अपने मामले को पाक व साफ करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं मेरे मामले को आप जितना भी जो है वो कहो हम उसको माफ़ कर देंगे, हत्ता कि शिर्क की गुनाह भी इंसान अगर तौबा करता है तब उसको भी माफ़ कर देंगे। मगर इंसान के हुकूक में जो लापरवाही और कोताही करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ नहीं करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपने उन हकदारों के साथ माफ़ी मांगे, अपने मामले को जो है वो दुरुस्त और सीधा रखें। तो ये आज सूरतुल अनफाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस तौबा के सिलसिले में बात बताई है। इससे हम इबरत हासिल करें। रमज़ान मुबारक का बरकत वाला महीना चल रहा है, सारी उम्मत परेशान है, पूरी उम्मत मिल करके इस्तिग़फ़ार करती रहेगी। आप देखें अल्लाह अपने बात में कभी झूठा नहीं होता। क्या है, शक है किसी को? अल्लाह कह रहे हैं हम बारिशों का नुज़ूल करेंगे, हम औलाद देंगे, हम माल देंगे, हम बागात देंगे, हम आपको क़ुव्वत देंगे, हम आपको जो है वो जिस्मानी और रूहानी ताकतों से जो है सरफराज करेंगे। तो सारी उम्मत मिल करके अपने अपने गुनाहों पर नादिम होकर के अल्लाह से तौबा मांगना शुरू कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी दुनिया के मसाइल को हल करेंगे। बजुज़ देखे हम अलग अलग वजीफ़ों में उनके जो लोग बोल रहे हैं 300 बार ये पढ़िए, 800 बार वो पढ़िए, 1100 बार ये पढ़िए, ये हुजूर के बताए हुए वजीफ़े नहीं है। मेरे दिल में आया, मैं एक वजीफ़ा छोड़ दिया और लोग उस पर अमल कर रहे हैं। किसी ने कहा मैं एक आयत करीमा पढ़ना चाह रहा हूँ, आप भी इतना पढ़िए, अब लोग उसके पीछे पड़े रहे। अरे अल्लाह कह रहे हैं, यहाँ कुरान मौजूद है हमारे सामने, अल्लाह के नबी के बताए हुए सुन्नतें और उनके तरीक़ेकार हमारे सामने, बस उसको करते रहें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मंजिल तक पहुँचाएंगे। इधर उधर झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस बराह रास्त अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर अमल करें, अल्लाह ताला हमारे मसाइल को हल करेगा। और करके देखें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम को वजीफ़ा करके देखें, अल्लाह ताला कैसे माल के दहाने खोलता है, आप खुद महसूस करेंगे। यकीन महकम के साथ। बीमारी है, आप ला हौल पढ़ के देखिए, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे शिफा के रास्ते खोलता है। हमें अल्लाह की दात पर यकीन नहीं है, यकीन महकम मजबूत यकीन के साथ हम अल्लाह ताला से मांगेंगे, अल्लाह ताला देगा। उसके लिए एक तरीक़ेकार बता दो। हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला से डर करके, और अल्लाह ताला से हमारी अजनबियत हो चुकी है, ख़ासकर मेरी, हम अल्लाह ताला से अजनबी हैं। कैसे?
अल्लाह बहुत दूर है, हम भी दुनिया में हैं, अजनबी। जब दुआ करेंगे तो ठीक ठाक बैठ के अल्लाह आप ऐसे हैं, अल्लाह आप वो हैं, आप हमें ये दीजिए, आप, इस दुआ में कोई मज़ा नहीं होता है। एक अजनबियत महसूस हो रही है अल्लाह के साथ। मेरे दोस्तों, अजनबियत नहीं, अपनाइयत होनी चाहिए। एक बच्चा अपने बाप के पास जब मांगता है, इस तरीके से नहीं, जिद करके लेता है अपने बाप के पास, अब्बा मुझे चाहिए, वो दिलाइए, आप नाराज होता है, पीछे लगता है, एक बार बाप झटकाए, 2 मरतबा झटकाए, 10 मरतबा उस बाप के पास में जाता है बेटा, और अब्बा मुझे ये लेके दीजिए आप। अरे होता है कि नहीं होता? जब अल्लाह ताला अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारी कितनी ज्यादा अपने रब से अपनाइयत होनी चाहिए। दुआओं में अल्लाह से जिद कीजिए, अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मुझे नहीं देगा तो मुझे कौन देगा, और मैं तेरे खजाने से लेना चाहता हूँ, मुझे और बंदों का मोहताज न कर, अल्लाह तू अपना मोहताज कर, तेरे खजाने से मुझे दे। अल्लाह से जिद, अल्लाह एक बार कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह कहते हैं हम किसी की दुआ रद्द नहीं करते, मौका है उसी वक्त दे देते हैं, मसलियत समझते हैं बाद में देते हैं, मगर देंगे अल्लाह, यहाँ नहीं देंगे आखिरत में देंगे। दुआ कोई रद्द नहीं करते, बस उस रब्बे करीम के पास बिल्कुल अपनाइयत से चिमट जाए, अल्लाह तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तूने मुझे पैदा किया है, मुझे दुनिया में रुसवा मत कर, मुझे दुनिया में तन्हा मत छोड़। बिल्कुल अपनाइयत जब होती है उस दुआ में एक मजा आता है, और दिल से दुआ निकलती है, बनाए हुए अल्फाज से दुआ, इधर दुआ हुई, इधर क्या हमने मांगा कुछ पता भी नहीं, दिल से, जो दिल से निकलती है ना, पर नहीं ताकत परवाज रखती है, जो दिल से निकलती है अर्श को जाके लगती है। तो इसके लिए दिल से तन्हाई में जब भी कोई तकलीफ आए, आसमान, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक ये था, जब भी कोई परेशानी आती आप आसमान की तरफ निगाह उठा करके अल्लाह ताला से कहते, दुआ मांगते अल्लाह ताला से। तो हमें अल्लाह ताला से अपनाइयत लेनी चाहिए, बिल्कुल हम अल्लाह ताला के पास जिद करके लेने वाला बने, और ये यकीन के साथ अल्लाह मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तू दे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार अल्लाह ताला से मांगिए, अल्लाह ताला वो बंदे को दे के रहेगा। कैसे कैसे जालिमों को अल्लाह ने माफ़ किया है, कैसे कैसे जाबिरों को अल्लाह ताला ने माफ़ किया है, अल्लाह हमें नहीं माफ़ करेगा। एक इंसान ने 100 कत्ल किया था, 100 कत्ल, 100 मर्डर किया था उसने, एक मर्डर का गुना जहन्नम है। 99 तो किया था। एक मौलाना के पास जाके उस जमाने के जो राइब थे उनको पूछा क्या हम तौबा का रास्ता, कहा 99 मर्डर किया, तेरी तो तौबा ने, उसको भी मार दिया मौलाना ने, 100 पूरे कर दिया कंप्लीट। फिर किसी को पूछा, कहने कोई बात नहीं, वहाँ कुछ अल्लाह वाले रहते हैं, वहाँ जाके अल्लाह अल्लाह करते रहो, जन्नत मिलेगी। न तौबा मांगी, आधा रास्ता पहुंचा था कि मर गया रास्ते में। 100 मर्डर किया हुआ इंसान, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जाहू अताहू मलाइकुर रहमा व अताहू मलाइकुल अज़ाब, इधर अजाब के भी फरिश्ते आए, रहमत की भी। मैयत को अजाब वाले कहते हैं हम इसको जहन्नम में लेके जाएंगे, रहमत वाले कह रहे हैं हम जन्नत में। एक आदमी के लिए फरिश्ते झगड़ा कर रहे हैं। फिर एक फरिश्ता आया उनके बीच में इंसाफ करने के लिए, एक काम करो, आप गुनहगार जहां से निकल के आया है, आप उस जमीन को मापो। आप क्या करो, इधर इधर जो नेक लोगों के करीब जा रहा था नेक नीयत से, उस जमीन को आप मापो। दोनों जमीन मापी है, शिबरन, एक बालिश दिए, अल्लाह वालों की बस्ती के करीब हो गया, अल्लाह ताला ने इसको जन्नत दे दी। 100 कत्ल इरादा उसने किया था, अल्लाह मुझे माफ कर तू, मैं माफी के रास्ते पे चलना चाहता हूँ। 100 कातिल का, 100 इंसानों के, 100 मकतूल के कातिल को अल्लाह ताला ने यूं ही माफ कर दिया। जब अल्लाह ताला से 10 मरतबा जिद करके लेना चाहेंगे, अल्लाह हमें नहीं देगा, इसलिए यकीन होना चाहिए। दुआओं में बनावटी अंदाज इख्तियार न करे। अक्सर हम क्या करते हैं, बनावटी अंदाज, आप ऐसे हैं अल्लाह, आप वैसे हैं, फला हैं, आप हमें ये कीजिए वो कीजिए। नहीं, अल्लाह से अपनाइयत इख्तियार कीजिए, दोस्ती कीजिए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला से मोहब्बत कीजिए। अल्लाह अपने बंदों से जिस तरीके से प्यार करता है, बंदों को चाहिए कि अपने रब से प्यार करें। अल्लाह कह रहे हैं मेरे बंदे तुम एक बालिश तो आओ, मैं एक हाथ तुम्हारी तरफ आता हूँ। अल्लाह की दोस्ती देखिए, तुम एक हाथ आओ मैं 2 हाथ आता हूँ। कैसा प्यार अल्लाह ताला का। आप चल के आओ, बंदे से अल्लाह करे क्या जरूरत है अल्लाह ताला को, मगर मोहब्बत अल्लाह की ये है, अपने बंदे से कहते तुम चल के आओ, मैं तुम्हारे पास दौड़ के आता हूँ। हदीस कुदसी में, मैं दौड़ के आता हूँ। कितनी उम्मीद अल्लाह ताला ने हमें दी है। बस उस रब से मांगे, यकीन के साथ मांगे, अपने लिए मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे, घर के लिए मांगे, औरतों के लिए मांगे, बच्चों के लिए मांगे। ये रमज़ान के मुबारक महीने में ये मांगने का महीना है। ऐसा नहीं कि रोज़ा इफ्तार के वक्त में अल्लाह दुआ कबूल करते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला 24 घंटे दुआओं को कबूल करते हैं। जब चाहे अल्लाह ताला के पास मांगे। हाँ, जो औकात हैं उस औकात में अहमियत के साथ मांगे।
वरना उठते बैठते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये भी मालूम होता है कि जब इंसान सो जाए, जब नींद बेदार हो जाए, तो नींद बेदार होती ही एक मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़े, दूसरा 4 कलमा पढ़े, तीसरा हुजूर ने फरमाया जो मांगोगे वो अल्लाह देगा। नींद में आप अपने बिस्तर पे हैं, इतना छोटा सा काम करो और दुआ मांगो, बिस्तर पे ही, नींद में ही, बेवजू के आलम में, ऐ अल्लाह मुझे ये दे दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी उस दुआ को उस वक्त की कबूल करते हैं। ये वो रब हैं हमारे जो देने के लिए बैठे हैं, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो अल्लाह से प्यार करें, मोहब्बत करें, अपने बच्चों में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें, उससे ईमान बढ़ता है। हम अल्लाह ताला से गुनाहों की निस्बत से डरें भी कि अल्लाह ने जो अहकाम हमें दिए कमा हक़ हम अदा नहीं कर सकते, उसमें डरते भी रहें, मगर अल्लाह से उम्मीद ज़्यादा रखें। ना उम्मीदी अल्लाह के साथ कुफ्र है मेरे दोस्त। ना उम्मीदी क्या है? कुफ्र है। और फिर एक हदीस में अल्लाह ताला फरमाते हैं अना मा अब्द ज़न्नी भी, मैं मेरे बंदे के गुमान के तरीके से काम करता हूँ। वो जैसा सोचेगा अल्लाह तू मेरा अच्छा करता है, अल्लाह उसका अच्छा ही करेगा। अगर वो सोचेगा अल्लाह मेरा बुरा करता है, अल्लाह बुरा करेगा, तो हम क्या अल्लाह को जो है वो करेंगे? क्या कर सकते हैं? अल्लाह हम आजिज़ बंदा है, रब के सामने आजिज़ होता है। तो अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, नहीं अल्लाह मेरे साथ बेहतर करेंगे, अल्लाह मुझे फाका नहीं देंगे, अल्लाह मुझे अच्छी रोजगारी देंगे। जितना बंदा अपने रब से बेहतरीन गुमान करता है, अल्लाह ताला अपने उस बंदे के गुमान के मुताबिक उसे अदा करते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला से मोहब्बत करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको और तमाम उम्मत मुस्लिमा के दिल में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार पैदा फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।